अच्छा भाई, सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि आप नेट प्रॉफिट निकालो। चले भाई, अब मैं नेट प्रॉफिट कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है और मार्कअप दिया हुआ है। मार्कअप में कॉस्ट होती है 100%, प्रॉफिट है 25% और सेल्स है 125%। मुझे दिया हुआ क्या है, मुझे कॉस्ट दी हुई है, ये दी हुई, और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ये मुझे चाहिए एक्स कर दिया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3,20,000 इंटू 25/100, ये 80,000 ये आ जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में जब मैं ये एक्सपेंस माइनस करूंगा जो कि 60,000 है, तो 20,000 का मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये हो गया मेरा पहला। अच्छा, अब दूसरा वो क्या कह रहा है, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास ऊपर दी हुई है 3,20,000। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो दी हुई है, देख लें ऊपर, डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.1 टाइम्स। ठीक है भाई। उसके बाद ये नेक्स्ट कहता है, थर्ड है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। अभी पीछे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है आपका, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है आपका 80,000। ठीक है भाई। अब नीचे करूंगा मैं सेल्स, अरे ये तो सेल्स तो दी भी नहीं है मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने बॉक्स निकाल दिया, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है और मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दी हुई है 3,20,000, देख सकते हैं ऊपर। तो जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो 80,000 प्लस 320, ये हो जाएगी 4,00,000 आपकी सेल्स। तो अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट है 80,000, सेल्स है 4,00,000 इंटू 100, ये आ गया 20%। अब आएगा आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। नेट प्रॉफिट अभी निकाल के आए 20,000, सेल्स मैंने अभी निकाली है, कितनी निकाली है बेटा, 4,00,000 इंटू 100, तो ये आ रहा है आपका 5%। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद कह रहा है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इसमें से करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, एक तो क्लोजिंग इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, ये दोनों हो गए करंट एसेट। 65 प्लस 70, ये हो गए करंट एसेट। अब करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं, एक तो ट्रेड पेबल ये रहा, और बैंक ओवरड्राफ्ट ये रहा, 75 प्लस 15। तो अब आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 1.5:1 करंट रेशो। ठीक है भाई।